हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं रंजीत एडू पॉइंट से। अब मैं क्लास 12th की एक नए पोएम के साथ उपस्थित, जिसका नाम है, देखिए दोस्तों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसी पोएम को आज मैं आपके सामने पूरी तरह से हिंदी में व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कमला दास कौन थी। आता है क्योंकि कमला दास चैप्टर से जरूर एक या दो क्वेश्चन निश्चित है कि हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से जानिए और अच्छी लाइन बाय लाइन समझकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं देर न करते हुए। कमला दास मार्च 31, इनका जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है, मतलब 1934 में 31 मार्च को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज़ अर्नेड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन द बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कहती हैं कि इन्होंने छोटी स्टोरी लिखने में ऐसा और कविता यानी पोएट में ऐसा रिस्पेक्ट यानी आदर हासिल कर लिया था। मलयालम जो लिटरेचर था उसमें और इंग्लिश के लिखने में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट पा लिया था। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिशड 1974 यानी 1976 में इनकी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है यानी अपनी जीवनी है, इन्होंने 1976 में पब्लिश हुआ था इनका। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टेयर इन 1984, सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनकी जो लिखा हुआ था स्टायर, ये जो था 1984 में, बल्कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में इनका नोबेल प्राइज मिलने की लिस्ट में था। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूडेड। इनका जो इम्पोर्टेंट है वर्क है जो है समर इन कलकत्ता, सैरन। ये देखिए क्वेश्चन आता है इसमें से कौन पुस्तक जो है, कोई दे देगा नाम और पूछे किसकी लिखी हुई है। ठीक है, एकदम निश्चित है दोस्तों, इसमें से एक आता है समर इन कलकत्ता और सैरन, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द इनामेटल पोएम, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह। यस अल्लाह तो बार बार क्वेश्चन येता है कि यस अल्लाह किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो कमला दास का। आप इस चीज़ को याद रखिए। कमला दास पोएट्री द प्राइमरिटी एंड ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम ऑफ द लव एंड द लोनली हार्ट, लव विद द नेवर एंडिंग पैसन, लस्ट, ग्रूटिंग एंड हंगर दैट नेवर सटाइट। कहती हैं कमला दास, कहती हैं इनकी ऑटोग्राफिकल चाहे जो भी लिखी है, अधिकांशतः इनकी प्यार पर और अकेलापन पर लिखा हुआ है, और इनकी अधिकांशतः जो लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी पर लिखा हुआ है, अपने जीवनी पर इन्होंने लिखा। इनकी जो प्यार है यही दर्शाता है कि कभी भी प्यार जो है भूखा नहीं हो सकता, उससे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और सी इज़ नो द सेक्सुअल एडवेंचर एंड हर राइटिंग। अपने इसमें लिखावट में इन्होंने सेक्सुअल एडवेंचर के बारे में भी ज़्यादा जिक्र किया है। सेक्स किस लोगों के बीच में कि फीमेल और मेल में क्या रिद्म है, इस तरह के बातों को इन्होंने बहुत सारे। तो इनकी मुख्य है इसमें से पुस्तक है इनकी जन्म कब होता है और ये कहाँ से संबंध रखती हैं, ये ज़्यादा इनका रिपोर्ट है। इन्होंने शुरू में क्या किया था, ये शुरू हिंदू थी और बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और उसके बाद फिर इन्होंने हिंदू धर्म में अपना लिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु 2009 में दोस्तों हो गई थी। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलिए पोएम पर चलते हैं। देखिए पहला पोएम कह रहा है कि देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कहती है ये पोएम जो है कमला दास अपने घर के बारे में बताती हैं, जहाँ पर इन्होंने पहले रहा करती थी, वहाँ पर प्यार पाती थी। इनकी दादी माँ जब जिंदा थी तो उस घर के बारे में वर्णन, अपने ही बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि देयर इज ए हाउस, एक घर था, ये घर है मतलब उनका जो घर था। नाउ फॉर, अब यहाँ से बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड, जहाँ पर मैंने प्यार पाया करती थी, मतलब अभी कहीं और रहती हैं। इनका घर जो पुराना था वो कहीं और था। तो कह रही हैं कि एक घर है जहाँ बहुत, यहाँ से बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड, जहाँ पर मैं जो है कभी प्यार पाती थी। ठीक है, दैट वुमेन डाइड, वहाँ पर जो लेडी रहती थी, मान इनकी दादी माँ है, उस दादी माँ का जिक्र कहिए। दैट वुमेन डाइड, जहाँ पर मेरी दादी माँ रहती थी वो अब क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, द हाउस विथ ड्रॉ इन टू द साइलेंस, अब जो घर है वो बिल्कुल साइलेंस हो गया है, शांत अवस्था में चला गया है, मतलब बिल्कुल शांत है, वहाँ पर कोई अब रहता नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था में वो घर है, अब चला गया है। दोस्तों
इसके बारे में वो जिक्र कर रही है, ठीक है, कि दैट हाउस विथ ड्रॉ इनटू साइलेंस, साइलेंस में चला है। अब कहती है स्नैक मूव्स एमोंग, कहती हैं कि स्नैक मूव्स एमोंग द बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। कहते हैं कि जब मैं छोटी थी, अब क्या है कि वहाँ पर क्या है, स्नैक मूव्स एमोंग द बुक्स, अब वहाँ पर जो पुस्तकें लाइब्रेरी होगी उनके घर में, तो कहते हैं वहाँ पर जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकों में अब क्या है, सांप घूम रहे हैं, स्नैक जो है मूव कर रहे हैं, यानी सांप घूम रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब कहती है कि आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मैं उस समय जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, जब उस पुस्तकों को पढ़ने का समय था तो मैं बहुत छोटी था उसमें, बहुत छोटी थी। एंड क्या हुआ था उस समय, एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, उस सांप को देखकर, उन सांपों को देखकर मेरा जो खून था वो क्या हो गया, चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ गया। मान लीजिए पुस्तक में है रखा गया, उसमें सांप जो घूम रहे हैं, अब तो मैंने जब देखा कि उसमें सांप घूम रहे हैं तो मेरा जो ब्लड था वो क्या होगा, सब चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ेगा, कोई भी डर जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके कहते हैं हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैंने कितनी बार सोचा कि किस प्रकार मैं वहाँ पर सोच रही है कि हाउ ऑफन थिंक ऑफ गोइंग, वहाँ जाने के लिए मैंने कितनी बार सोच रही हूँ, अक्सर सोचने की कोशिश करता हूँ लेकिन जा नहीं पाता, यही कहने का मतलब इनका, ये हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, वहाँ जाने के लिए मैं बार बार सोचती हूँ। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडोज, और कहते हैं कि वहाँ जो है, वहाँ जाने की सोचते हो, कहते हैं कि टू पियर थ्रू मतलब यहाँ पर हो झाँकना, तो ब्लाइंड ऑफ द विंडोज, वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं वो खिड़कियों से मैं झाँकती, कभी मैं क्या करती थी, वो खिड़कियाँ झाँकने में अब क्या हो गया, ब्लाइंड हो गए हैं, ब्लाइंड आई विंडोज, वहाँ की खिड़कियाँ झाँकने, वो जो जिस खिड़कियों से मैं झाँकती थी अब उनकी जो क्या है वो ब्लाइंड हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर एक तरह से कोई झाँक नहीं रहा, अंधेरा छा गया वहाँ पर। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, वहाँ की जो हवाएं हैं, उस घर की जो हवाएं हैं वो एक तरह से जम गई है, मतलब कोई जा नहीं रहा है, बंद हो गया है, तो उस घर की जो हवाएं हैं क्या हो गई हैं, बिल्कुल जम गई है, मतलब उसमें कोई हवा प्रवेश नहीं कर रही है ना आ रही है। यही कहने का मतलब है कि वहाँ की जो है खंडहर बन चुका है, कहने का मतलब यही है कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, वहाँ की हवाएं जो हैं जम गई है, जैसे सुनने में लगता है ना कि वो जम गई है, मतलब रूखापन हो गया है, ठीक है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल डार्कनेस टू ब्रिंग इट द हियर to lie behind my bedroom's door like a brooding dogs। यहाँ पर दोस्तों कहना चाहती हैं कि pick an armful darkness to bring it, कहती है कि pick an armful, आँख मतलब armful मतलब हाथ भर का, जैसे किसी तरह पूरा बाँह भर के नहीं किसी को पकड़ा जाता है कि हम इतना उठा लेंगे तो पूरा बाँह भर आदमी उठाता, तो वहीं आर्मफुल मतलब है कि कहती है कि पिक एन आर्मफुल, मैं चाहती हूँ कि पूरा बाँह भर के पकड़ लूँ, क्या पकड़ लूँ, डार्कनेस टू ब्रिंग दियर, वहाँ के जो अंधेरा है, जो अंधेरी की यादें हैं, मैं वहाँ मन करता है कि जाकर उस सारे अंधेरे को बाँह भर के पकड़ लूँ और यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर मैं ले आऊँ, आई लाई मतलब वहाँ पर रखूँ, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे जो बेडरूम है उसके जस्ट पीछे मैं उसको रख दूँ, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, एक सजावट के कुत्ते की तरह, मैं जो सजावट का कुत्ता होता है, जैसे डॉगे कैसे किटी बॉय होते हैं जो मिलते हैं दुकानों पर सजाने के लिए, तो कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार ब्रूडिंग डॉग की तरह मैं बेडरूम के पीछे मैं ले आकर वहाँ पर बाहों भर के, डार्कनेस जो है, जो अंधेरा है वहाँ का, जो यादें हैं वहाँ के, मन करता है कि वहाँ से पिकअप एंड आर्मफुल, मैंने बाँह भर के ले आऊँ और जाकर अपने बेडरूम के पीछे जो है ब्रूडिंग डॉग्स की तरह, मैंने सजाने वाले डॉग्स की तरह मैं रख दूँ, ठीक है, जो अंधेरा वहाँ पर, यही कहते हैं। फिर से एक बार कि पिक एन आर्मफुल डार्कनेस, मैं बाँह भर के वहाँ का जो है डार्कनेस पकड़ूँ और ले आऊँ हियर, यहाँ पर जहाँ पर रहती हैं, लाई बिहाइंड द बेडरूम, बेडरूम के पीछे उसे रख दूँ, एंड लाइक द ब्रूडिंग डॉग, एक ब्रूडिंग डॉग यानी सजावट के डॉग के कुत्ते की तरह, ठीक है। यू कैन बिलीव डार्लिंग कैन यू, अब देखिए यहाँ पर बात करती है, चेंज हो जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस, मतलब वहाँ पर अपने पति से कह रही हैं या किसी से कह रही हैं कि यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते, डार्लिंग प्यारे, कैन यू क्या आप विश्वास कर सकते हैं, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं वैसे घर में रहती थी जहाँ पर, सच ए हाउस, मैं ऐसे घर में रहती, एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, जिस पर मुझे गर्व है और मुझे वहाँ पर हमेशा प्यार मिलता था, इतना प्यार मिला है। वो कहती हैं कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो प्यारे, यानी क्या आपको विश्वास है, दैट आई लिव्ड इन सच, मैं उस प्रकार के घर में रहती थी, वैसे बड़े घर में रहती थी जहाँ पर, जिस पर मुझे गर्व है, एंड लव्ड, जिसको जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था, ठीक है।
आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट द स्ट्रेंजर। आज मैं जो है हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपनी रास्ता भूल चुकी हूँ। उस रास्ता मतलब जो प्यार मिलता था, जहाँ से मैं वो रास्ता भूल चुकी हूँ, जिस रास्ते पर मुझे प्यार मिलता था, मैं आज वो रास्ता क्या है, खो चुकी हूँ। अब मुझे प्यार नहीं मिलता है। एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर, और मैं यहाँ स्ट्रेंजर, मैं अजनबियों से क्या है अब भीख मांगती हूँ। किस चीज़ का? डूर टू डूर रिसीव लव, दरवाजे टू डूर टू रिसीव लव, दरवाजे तक जाकर प्यार के लिए। जो प्यार मुझे पहले मिलता था अपने घर में, आज मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मैं अजनबियों से आज भीख मांगती हूँ। किसके लिए? दरवाजे पर जाकर प्यार के लिए। प्यार के लिए मैं दरवाजे टू दरवाजे जाकर आज अजनबियों से भीख मांग रहा हूँ प्यार के लिए। आज मुझे प्यार उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन अब प्यार के लिए भीख मांग रहा हूँ। दोस्तों कर रही हैं, कमला रस कर रही है कि ऐसी मेरी स्थिति हो गई, जो मुझे बचपन में प्यार मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है। आज मुझे प्यार के लिए दरवाजे पर जाकर किसी के भीख मांगना पड़ रहा है। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, ये बदलाव, छोटी बदलाव हमारे जीवन में आ चुका है। ऐसी हमारे जीवन जो है बदलाव आ चुका है दोस्तों। तो ये था पोएम का सारांश। वीडियो को समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों कि वुमेन ऑफ द हाउस ए लाइव, क्या वुमेन ऑफ हाउस जो है वो लैब है? बिल्कुल सही है। द स्नेक वेयर सीन इन द हाउस, बिल्कुल सही है। द स्पीकर रीड बुक्स विथ ए ग्रेट इंटरेस्ट, उस समय उनका इंटरेस्ट नहीं था। द स्पीकर विशेज टू पियर थ्रू द विंडोज, बिल्कुल सही है कि विंडो से खिड़कियों को झांकने का मन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, यहाँ पर सेकेंड लाइन में पोएम का आई किसको डिनोट करते हैं? तो आई का मतलब स्वयं कमला दास है, ठीक है। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, कहते हैं कि वेयर डिड द स्पीकर वंस, तो अपने पुराने घर में जो है अपने दादी माँ से वो क्या है, प्यार रिसीव करती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किया, और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।